कल मैंने एनर्जी अपडेट दी आप लोगों को कि डीएम की जो एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, पूरा उस पर डीप वीडियो बनाया और मॉर्निंग में अफर्मेशन दी। तो ये पेंटिंग आई मेरे पास क्योंकि मेरे ही डीएम ने मेरे लिए पेंटिंग बनाई, जिसका थंबनेल मैंने डाला हुआ है, आप देख लेना। वो पेंटर हैं बहुत बड़े वाले। और अभी मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई तो मैं ऐसी थी सेम, तो वो मेरी डिट्टो फोटो बना देते हैं और डे बाय डे वो मेरी वीडियो। ये 14 तारीख की यानी 14 जून की जो पेंटिंग है जो बनाई है उन्होंने, ये 14 जून की है। तो इसलिए जब तक मेरे पास पूरी हाई वोल्टेज मीन्स साइन नहीं आते डिवाइन के, तब तक मैं आगे नहीं चलती। तो तभी मैं एनर्जी अपडेट देती हूँ। तो आप एक बार देखें उसको, वो उन्होंने ही बनाई हुई है। तो मिसिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं, मिसिंग एनर्जी, क्योंकि आप डिवाइन हो चुकी हैं, आप आगे फ्लो में बढ़ चुकी हैं, तो उनको भी अभी कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, उनका कुछ सोल पर्पज है, कुछ सेवाएं हैं उनकी, तो पूरा करते हैं। तो कभी कभी उनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है, तो वो डे बाय डे पोर्ट्रेट बनाते हैं और उसके ऊपर लिखते रहते हैं। तो एक पूरी की पूरी बनाई हुई है, वो भी रिवील करूँगी किसी दिन, ठीक है। तो इसलिए इस मिसिंग एनर्जी में नहीं जाना और अपनी डी वैल्यू नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना यहाँ पे, क्लियर। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आप खोते हैं तो मैं वो बताती हूँ आज। हेलो डिवाइन सोल, तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवानी। बता दूं मैं बार बार, मेरा नाम शिवानी है और हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जो मैरिड, अनमैरिड, आपका कोई एग्ज़ाम रुका हुआ है, आपकी हेल्थ इशू है, स्पिरिचुअलिटी में कहीं रुके हुए हैं, ज़रूरी नहीं है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही है। ऑल ब्लॉक आपके, किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉक है, जिनको हम हील करने में आपकी मदद करते हैं एज ए गाइडेंस के रूप में, गाइड बन करके आपके साथ साथ चलते हैं। हम कोच नहीं हैं, हम मेंटर हैं। तो जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक हम आपके साथ चलते रहते हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, या ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो लगभग हर डिवाइन फेमिनाइन के मन में कभी न कभी आता है। मेरा डीएम मुझे वैल्यू क्यों नहीं करता, वह मुझसे दूर क्यों भाग जाता, मैं उसके पास जाती हूँ वो साइलेंट हो जाता। सुनीता का भी सुबह यही क्वेश्चन था, तो उसके ऊपर मैंने आज डांट मारी है। छोटी वाली मारी, बड़ी वाली नहीं मारी, क्योंकि फिर भाग जाती है वो। तो वो मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। अब उसको इतना भी पता नहीं है कि न्यू मून है, जबकि वो सबसे सीनियर हो चुकी है। वह मुझे इग्नोर करके थर्ड पार्टी में बार बार क्यों चला गया। अगर आप भी इन सवालों से परेशान है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बीच में रोक के एक चीज़ और बता दूँ, भारती बहुत अच्छी चल रही है। क्वेश्चन उसका न्यू मून पे फिर से उठा, लेकिन इस बार पॉजिटिव है, वो बैलेंस है टोटली, ठीक है। और ये जो बार बार जो लाइट पड़ रही है, क्योंकि यहाँ अभी दिन है, यहाँ 8:30 हुए हैं और अपने यहाँ तो 12-1 बजने वाला है। यहाँ सन सेट बहुत लेट होता है और मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, ठीक है। तो आइए आज इसे गहराई से समझते हैं। समस्या उस एनर्जी पैटर्न में होती है जिसमें हम फंस जाते हैं, है ना। कई बार समस्या डीएम में नहीं होती, आप सोचते हैं डीएम में है, लेकिन ये हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। रनर चेजर गेम में आप टोटल फंस जाते हैं। नंबर 1, रनर चेजर डायनेमिक स्टार्ट एक बार नहीं होता, बार बार होता है आपका रनर चेजर डायनेमिक। फंसे रहना ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा जो ट्रैप है, रनर चेजर डायनेमिक है। जितना अधिक एक व्यक्ति भागता है उतना ही दूसरा उसका पीछा करता रहता है, और जितना ज़्यादा पीछा किया जाता है उतनी ही भागने की उसकी इच्छा बढ़ती रहती है। वो भागता रहता है, आगे भागेगा, ब्लॉक कर देगा, फिर अभी तो भागेगा, अगर आप फिर से उसको खचर पचर करते रहेंगे, उसकी लाइफ को पिन पॉइंट करते रहेंगे, तो फिर वो ब्लॉक कर देगा। फिर वो आगे, फिर और कितनी आपकी आगे जर्नी जाती है ये आप खुद सोच लें। उतनी ही आगे भागने की उसकी इच्छा बढ़ती रहती है। यही कारण है बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो क्या करती हैं, सालों तक वेटिंग एनर्जी में और इसी रनर चेजर डायनेमिक और ओवर थिंकिंग के अंदर फंसी रहती है। वह हर समय डीएम के बारे में ही सोचती रहती है। उनकी प्रोफाइल देखना, उनकी
एक्टिविटी चेक करती रहती हैं, क्या दिया आज, क्या उन्होंने डाला आज, क्या उन्होंने स्टेटस लगाया आज, क्या उन्होंने फेसबुक पे फ़ोटो डाली, क्या आज डीपी चेंज की, क्या किया। उनकी प्रोफाइल देखती रहती हैं, उनकी एक्टिविटी चेक करती हैं, उनकी एनर्जी पढ़ती रहती हैं। जो एनर्जी चेक ये जो लेकर के आते हैं, टुडे डिवाइन डीएम की एनर्जी, टुडे डीएफ की एनर्जी, तो ये एनर्जी आप चेक करती रहती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ आप भूल जाती हैं, खुद को, जो आप खुद हैं उसको भूल जाती हैं कि मैं भी कहीं एडजस्ट करती हूँ इसमें। तो आप क्या है, एग्जिट हो जाती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ, आप एग्जिट हो जाती हैं और सामने वाले को रख लेती हैं यहाँ पे डियर। जब आपकी पूरी एनर्जी डीएम पर केंद्रित हो जाती है तो आपकी एनर्जी कमज़ोर होने लगती है, और ये एक बार नहीं होती है, बार बार होती है। और वहीं से जर्नी रुकने लगती है आपकी, फिर से आप चेजिंग एनर्जी में शुरू हो जाते हैं। इसलिए यूनिवर्स बार बार डिवाइन फेमिनाइन को खुद की ओर लौटने के लिए वो बार बार बोलेंगे कि अपनी तरफ लौटो, अपनी तरफ लौटो, अपने आप को पूरा करो, खुद को कंप्लीट करो। लेकिन आप क्या करती हैं, बीच बीच में उसको चेज करती रहती हैं और बार बार उसके पीछे भागती रहती हैं। सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है। आप बीच बीच में भूल जाती हैं कि मुझे सेल्फ लव भी करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देती हैं आप बार बार बीच बीच में। इनर वर्क, हीलिंग, सब आपका धीरे धीरे, जैसे ही उसकी एंट्री होती है, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है आपका इनर वर्क। हीलिंग कमज़ोर पड़ने लग जाती है आपकी। यही वह रास्ता है जो आपको रनर चेजर डायनामिक में लेकर के आता है और इससे बाहर निकलने नहीं देता। नंबर 2, बार बार कॉल और मैसेज करना। जब डीएम दूर जाने लगता है तो बहुत सी डीएफ घबरा जाती हैं और वह सोचती हैं कि मेरा तो यूनियन हो गया, मेरा तो हारमोनियस यूनियन हो गया, या मेरा तो यूनियन होने वाला है, मैडम ने आज एनर्जी अपडेट दे दी तो अब तो सब कुछ बदलने वाला है, सब चेंज होने वाला है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप घबरा जाती हैं या ओवर एक्साइटेड हो करके फिर उसके बारे में सोचने लग जाती हैं। सोचती है उनको कोशिश, जब सोचती हैं कि अगर उन्होंने कोशिश बंद कर दी तो कनेक्शन ख़त्म ही हो जाएगा। आप सोचती हैं कि अगर उन्होंने कोशिश करने की, उसकी तरफ जाने की कोशिश अगर बंद कर दी तो हमारा कनेक्शन तो ख़त्म हो जाएगा। इस डर के कारण वो बार बार कॉल करती हैं, बार बार मैसेज करती हैं, कभी दूसरे नंबर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, कभी फ्रेंड जोन में बोलती हैं, कभी रिश्तेदारों से पूछती हैं, क्योंकि एक दूसरे की उलझी रहती है ना कोई फ्रेंड होती है सर्कल में या दोस्त होता है, कोई भी होता है, तो उनसे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है इसका, डीएम और ज़्यादा दूर भागने लगता है, फिर वो और ज़्यादा दूर भागेगा आपसे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता। वह तैयार होने से पहले आपकी बात सुने। अगर कोई व्यक्ति अभी आपकी एनर्जी रिसीव करने की स्थिति में नहीं है तो जितना अधिक आप पीछे जाएंगे उतना ही वह पीछे हटता जाएगा। आप जितना उसकी तरफ जाएंगे वो उतना ही दूर भागता जाएगा। चुंबक काम की तरह, आप अगर चुंबक को अपोजिट साइड में आप लगा देंगे तो वो एक दूसरे के चिपकते नहीं है। जब साइड पॉजिटिव होती है तब वो दोनों चिपकते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे को फेंकते रहते हैं। साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे हमारे खड़े हुए हैं, ऐसे हो जाते हैं आप। याद रखिए, प्रेम में दबाव नहीं होता, प्रेम में सम्मान होता है। अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा तो उसके साइलेंस का सम्मान कीजिए कि अभी इसकी हीलिंग चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है, मैं डिवाइन टाइम का वेट करूंगी, परमात्मा मेरे लिए रास्ते बना रहा है। जब यहाँ तक लेकर के परमात्मा आ गए तो आगे भी मेरे से आगे भी हमारे को बढ़ाएंगे, हमारी जर्नी को कंप्लीट करवाएंगे। यह हार नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, इसमें आप हारते नहीं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करें। नंबर 3, डीएम की नज़र में डीएफ की वैल्यू कब बढ़ने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं डीएम की वैल्यू पाने के लिए उन्हें और ज़्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा। आप लोग सोचते हैं दिखावा करना होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर उल्टा होता है। डीएम को अपनी वैल्यू तब समझ आने लगती है जब आप खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हैं, जब आप
अपनी पूरी दुनिया डीएम के इर्द गिर्द बनाना छोड़ देते हैं, उसको उसका रोल बीच में से आप निकाल देते हैं, एग्जिट, आप यहाँ एग्जिट हो के हैं, फिर आप क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे और डीएम को वहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आप ही धुरी हैं इस जर्नी की, आप ही बैकबोन हैं इस जर्नी की, तो उसको आपके गिर्द लपेटना चाहिए, ना कि आप उसके इर्द गिर्द लिपटनी चाहिए। तब वो आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। डीएम को आपकी वैल्यू तभी मालूम होगी जब आप अपनी पूरी दुनिया डीएम के इधर उधर से छोड़ देंगे, जब आप अपने पर्पस पर काम करते हैं, जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर निकलते हैं, जब आपकी खुशी किसी मैसेज, कॉल या रीयूनियन पर निर्भर नहीं करती, तब आपकी एनर्जी बदलने लगती है। और यही एनर्जी सबसे बड़ा मैग्नेट होती है, जो मैग्नेट है वो खींचता है फिर उसको, यही एनर्जी आपकी मैग्नेट बनती है। नंबर 4, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, डीएम आपकी वैल्यू तब नहीं देखता जब आप उसके पीछे भागते हैं। डीएम आपकी वैल्यू तब महसूस करता है जब आप अपनी लाइफ जीने लगते हैं, अपनी लाइफ को फ्लो, अपनी लाइफ को शाइन, अपनी लाइफ को बटरफ्लाई की तरह पंख फैला के उड़ने लगते हैं, तब वो आपकी वैल्यू करते हैं। जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए लग जाते हैं, जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, जब आप यूनिवर्स से कहते हैं मैं इस कनेक्शन को डिवाइन टाइम पर छोड़ती हूँ, लेकिन अपना जीवन रोक कर नहीं रखूँगी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, बढ़ती रहूँगी, और यहीं से वास्तविक बदलाव आपका शुरू होता है। याद रखिए, आपका काम डीएम को बदलना नहीं है, आपका काम खुद को हाईएस्ट वर्जन बनाना है। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन स्वयं की वैल्यू यानी अपनी रिस्पेक्ट करती है, अपनी वैल्यू करती है, अपनी पहचान बनाती है, तो पूरी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और वहीं से जर्नी अगले स्तर पर पहुंचती है, यानी एक नेक्स्ट लेवल और बढ़ जाती है। क्लियर? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वैल्यू पहचानती हूँ और खुद को चुनती हूँ। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ गई कि मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वैल्यू को पहचानती हूँ और खुद को चुनती हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, 5D में लगातार एनर्जी देना। माय डियर, इस जर्नी में केवल 3D में नहीं, 5D में भी चेंजिंग होती रहती है, माइंड में, सपने में। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन बाहर से तो कनेक्ट नहीं करती, लेकिन भीतर से पूरा दिन डीएम के बारे में सोचती रहती हैं। जैसे मैंने एनर्जी अपडेट दे दी तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहेंगी। सुबह उठते ही डीएम, रात में सोते समय डीएम, हर साइन में डीएम, बटरफ्लाई में डीएम, सिंक्रोनिसिटी में डीएम, एनर्जी में डीएम, हर वक्त डीएम, डीएम रीडिंग में डीएम। और फिर कहती हैं मैं तो कनेक्ट भी नहीं कर रही, लेकिन एनर्जी लेवल पर आप लगातार उन्हें अटेंशन देती जाती हैं। याद रखिए, जहां आपका ध्यान जाता है आपकी एनर्जी वहीं फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगर आपका 80% ध्यान डीएम पे है तो आपकी एनर्जी भी वहाँ फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, उसकी तरफ एनर्जी जानी शुरू होगी, वो फिर रन करके भाग जाएगा और फिर आपके पास आप अपनी हीलिंग पर्पज और ग्रोथ के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। तभी आप आती हैं मुंह लटका करके, मैं तो, मेरी एनर्जी तो ड्रेन हो रही है, मेरी एनर्जी तो लॉस हो रही है। यही कारण है जर्नी में आपकी जर्नी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। इसका रीज़न यही है, इसका कारण यही है कि जो आपकी जर्नी है वो वहीं की वहीं स्टक रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ यूनिवर्स आपको डीएम को भूलने के लिए नहीं कहता। आप सोचते हैं वो भूलने के लिए कहता है, यहाँ भूलने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि खुद को याद करने के लिए कह रहा है। आपको अपने आप को याद करने के लिए कह रहा है, बल्कि अपने गोल पर फोकस करने के लिए कह रहा है, अपने ड्रीम पर फोकस करने के लिए कह रहा है, अपने हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्पस पर फोकस करने के लिए कह रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य किसी व्यक्ति के पीछे भागना नहीं है, अपने हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंचना है। नंबर 6,
अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी वर्थ क्रिएट करें। बहुत सी डीएम पूछती हैं डीएम मेरी वैल्यू कब समझेगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपनी वैल्यू समझी है? क्या अपनी वैल्यू करते हैं? अगर आप अपनी वैल्यू करते हैं तो आप मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि वो तो चला गया, वो तो मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, मुझे उसको सबक सिखाना है, मैं उसको सबक सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं। आप ऐसी ऐसी जब बातें करते हैं तो क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आप उस वर्थ में हैं? सेल्फ वर्थ में आए आप? क्या आपको वैल्यू है अपनी? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अगर आपका पूरा मूड किसी के मैसेज पर निर्भर करता है, अगर आपकी पूरी खुशी किसी के अटेंशन पर खड़ी हुई है, अगर आपकी शांति किसी के बिहेवियर पर निर्भर करती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पावर किसी और के हाथ में दे के रखी हुई है। आपकी शांति किसी और पर डिपेंड करती है, और जहाँ पावर बाहर चली जाती है तो सेल्फ वैल्यू कम होने लग जाती है। यहाँ आपकी अपनी वैल्यू नहीं रहती। डियर, वैल्यू मांगी नहीं जाती, वैल्यू बनाई जाती है। और वैल्यू तब बनती है जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, जब आप अपने बाउंड्रीज बनाते हैं, जब आप अपनी ज़रूरतों को समझते हैं, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका मूल्य किसी रिलेशनशिप स्टेटस पर तय नहीं होता। सबसे बड़ा सीक्रेट, डीएम की नज़रों में आपकी वैल्यू तब नहीं बढ़ती जब आप उनके पीछे भागते हैं। डीएम की नज़र में आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप उनकी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं, जब आप अपनी खुद की वैल्यू करने लगते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आपके शरीर की फ्रिक्वेंसी बदलती है, जब आप अपनी लाइफ को पर्पज़ के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आपकी एनर्जी बदलती है और लोग आपकी एनर्जी को फिर फील करते हैं, महसूस करते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को खुद की कीमत पता नहीं होती, दुनिया भी उसकी कीमत पहचानने लगती है। दोबारा से, जिस व्यक्ति को खुद की कीमत पता होती है, अपनी वैल्यू उसको पता चल जाती है, तब दुनिया भी उसकी कीमत पहचानने लग जाती है। इसलिए आज से डीएम के पीछे नहीं, अपने भीतर जाइए, क्योंकि जितना आप स्वयं के करीब जाते हैं उतना ही आप अपने सोल पर्पज, सेल्फ लव और डिवाइन यूनियन के करीब पहुंचेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वैल्यू पहचानती हूँ और अपनी पावर को मैं आज वापस लेती हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट है 3D और 5D में एनर्जी लीक होना। मैंने सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर भी बताया कि कैसे आप अपनी एनर्जी को लीक करते हैं। यहाँ पे फिर से अगेन माय डियर, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि उन्होंने डीएम को मैसेज करना बंद कर दिया, इसलिए अब वो चेजिंग नहीं कर रही। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? अपने आप से पूछिए, जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपका मन अभी भी पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचता है? क्या आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं? क्या आप उनकी डीपी, फोटो, लास्ट सीन तथा स्टेटस देखती रहती हैं? क्या आप टैरोट रीडिंग, साइन और सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से हर समय उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करती हैं? यहाँ पे जवाब आपका 100% हाँ मिलेगा। तो हो सकता है 3D में चेजिंग बंद हो गई हो, लेकिन 5D में अभी भी आपकी चेजिंग चल रही है। याद रखिए, जहाँ आपका ध्यान जाता है आपकी ऊर्जा उसी की ओर बहने लग जाती है, और दूसरी तरफ से आपकी एनर्जी लगातार उस इंसान की तरफ भागने लगती है। तो अब आप अपना ध्यान अपने ऊपर लाइए, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने करियर पर, अपने हेल्थ पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने सोल पर्पज पर, उस जीवन पर जिसे जीने के लिए आपकी आत्मा इस धरती के ऊपर आई है। जब आपकी ऊर्जा वापस आपके पास लौटती है तब हीलिंग तेज हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट है नंबर 6, आपकी ऊर्जा अपने सोल पर्पज में लगाना।
जितना आपका ध्यान किसी व्यक्ति पर रहेगा उतनी ही आपकी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ती रहेगी। इसलिए चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना। लेकिन जब आप अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी साधना, अपनी हीलिंग और अपने सोल पर्पज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा वापस आपके पास आने लगती है। और यही वो मोड है जहाँ जर्नी आपकी 360 बदलने लगती है, क्योंकि आपका मन एक समय में वहीं रहता है जहाँ आपका ध्यान होता है। अगर आपका पूरा दिन डीएम के बारे में सोचने में जा रहा है तो आपकी ऊर्जा भी वहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपनी क्रिएटिविटी को जगाने में, अपने मिशन को पूरा करने में व्यस्त हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लग जाती है। याद रखिए, कुंडलिनी जागरण, साधना, तपस्या, हीलिंग, फ्रीक्वेंसी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऊर्जा का बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऊर्जा हर समय किसी व्यक्ति, किसी डर, किसी की प्रतीक्षा या किसी के अटैचमेंट में खर्च हो रही है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे अपने भीतर लगाएं, उसे अपने विकास में लगाएं, उसे अपने एक्सपेंड जो आप हो रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं तो उसमें यूज़ करें। उसे उस जीवन को बनाने में लगाएं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। नंबर 7, कंट्रोल छोड़ना सीखिए। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन को रोकने की कोशिश करती हैं। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो उसे समझाने की कोशिश करती हैं। अगर डीएम दूर जा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। अगर डीएम जवाब नहीं दे रहा तो उसे मनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है, प्रेम नियंत्रण नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रेम आज़ादी मांगता है, यानी स्वतंत्रता। हम भी गुलाम थे तो हमने भी आज़ादी मांगी, हमने अपने देश को आज़ाद कराया। और घर में भी अगर हम कैद होते हैं तो हम सोचते हैं हम यहाँ कैद हो गए तो वो क्यों आपकी कैद में रहेगा, उसको आज़ाद करें। प्रेम किसी को बांध कर रखने का नाम नहीं है। प्रेम किसी को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का नाम नहीं है। जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर और दूर जाने लगता है, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना चाहता है और कई बार जो लेसन उसे सीखने हैं वे केवल उसके अपने अनुभव से ही सीखे जा सकते हैं। जो आपके अनुभव इस वक्त हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जो चेंज हो रहा है, जो आपके घर में चेंज हो रहा है, जो बाहर चेंज हो रहा है, तो ये आपके अनुभव है, यही आपकी जर्नी है। अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और दिशा में जा रहा है तो हर समय उसे रोकने, समझाने या बदलने की कोशिश मत कीजिए। यूनिवर्स को उसका काम करने दीजिए। लाइफ को उसे उसके लेसन सीखने हैं, उसको लेसन सीखने दीजिए और आप अपने लेसन पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, आपका काम किसी को बदलना नहीं है, आपका काम स्वयं को ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप स्वयं बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, जब आपकी एनर्जी बदलती है तो आपकी रियलिटी बदलती है। और यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं उसी दिन आप अपनी पावर को वापस पा लेते हैं और वही पावर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा वापस लेती हूँ और स्वयं को चुनती हूँ। जिसे आप प्रेम कहते हैं उसे बांधने की नहीं, आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। नंबर 8, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएं। हर जर्नी में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दर्द देती है वही चीज़ आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन कहती है डीएम ने मुझे हर्ट किया, डीएम ने मुझे इग्नोर किया, डीएम ने मुझे ट्रिगर किया। लेकिन ज़रा गहराई से सोचिए, अगर यही सब नहीं हुआ होता तो क्या आप कभी अपने भीतर झांकती? अगर मेंटर के साथ आप नहीं चल रही तो क्या आप अपने ब्लॉक को पहचानती? कभी भी नहीं पहचानती। आप चलती है बस ऐसे ही, मैं तो सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ पता ही नहीं है। तो क्या आप अपने वुंड्स को पहचानती? क्या अपनी हीलिंग के रास्ते पर चलती? क्या आप सेल्फ लव सीख पाती? शायद नहीं। यही कारण है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है।
अगर आपको रिजेक्शन का दर्द मिला तो यह आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाने आया। अगर आपको अबंडनमेंट का दर्द मिला तो यह आपको स्वयं के साथ जीना यानी साथ देना सिखाने आया कि मैं अपने आप में वर्दी हूँ, मैं बहुत हूँ, अपने आप में इनफ हूँ मैं। तो आपका साथ देना सिखाने आया। अगर आपको इग्नोर किया गया तो यह आपको अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए सिखाने आया। अगर आपको बार बार ट्रिगर किया गया तो यह आपको अपने भीतर के अनहील्ड पैटर्न सिखाने आया। याद रखिए, ट्रिगर आपका दुश्मन नहीं है, ट्रिगर एक संकेत है। वह आपको दिखाता है कि अभी कहाँ हीलिंग बाकी है। जहाँ दर्द है वही हीलिंग का द्वार भी है, जहाँ वीकनेस है वहाँ स्ट्रेंथ भी है। इसलिए अपने दर्द से भागिए मत, उसे समझिए, उसे महसूस कीजिए, उसे हील कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने सबसे बड़े दर्द को हील कर देते हैं उसी दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लाइट जला दे ओए। सबसे बड़ा संदेश, डीएम की नज़र में आपकी वैल्यू तब नहीं बनती जब आप उसके पीछे भागते हैं। वैल्यू तब बनती है जब आप स्वयं की वैल्यू को पहचान लेते हैं, जब आप खुद से प्रेम करते हैं, जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और जब आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलते हैं और तब आप किसी के अटेंशन से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से चमकते हैं। या आपको किसी को अटेंशन कोई दे रहा नहीं दे रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो स्पार्क पैदा होती है, जो अग्नि पैदा होती है, वही रोशनी में आप चमकते हैं। याद रखिए, आपका ट्विन आपको पूरा करने नहीं आया, वह आपको स्वयं तक पहुंचाने आया है। और जिस दिन आप स्वयं को पा लेते हैं उस दिन जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाता है। मैं अपनी वैल्यू पहचानती हूँ, अपनी शिव वापस लेती हूँ, अपनी शक्ति वापस लेती हूँ और अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ती हूँ। क्लियर? तो आज का हमारा ये वीडियो था, इस पे आप ध्यान से इसका सुने, देखें। इसमें अभी और है, वीडियो लंबी होगी तो 30 मिनट तक जाएगी, तो मैं बना ही देती हूँ। 2 और बचे हुए हैं। नंबर 9, अपनी पहचान बनाइए, खुद को साबित करिए। यह जर्नी केवल आपकी किसी व्यक्ति को पाने की जर्नी नहीं है, यह स्वयं को पाने की जर्नी है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। यह उस पुराने वर्जन से बाहर आने की जर्नी है जो फियर, रिजेक्शन, जेलेसी, इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी में जी रहा था, और उस नए वर्जन में प्रवेश करने की जर्नी है जो सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिवाइन पावर में जीता है। जब तक आप अपनी वीकनेस में फंसे रहेंगे तब तक आप बार बार ट्रिगर होते रहेंगे, बार बार हर्ट होते रहेंगे, बार बार वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी हीलिंग को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे या शुरू कर देते हैं, उस दिन आपकी पूरी एनर्जी बदलने लगती है, आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप अपने वुंड्स को हील करते हैं, अपने कार्मिक पैटर्न को समझते हैं, अपने फियर का सामना करते हैं, अपने ब्लॉक को रिलीज़ करते हैं और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। यही वह समय होता है जब डिवाइन फेमिनिन वास्तव में डिवाइन फेमिनिन बनना शुरू करती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन केवल एक रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है, यह एक कॉन्शियसनेस है, यह एक फ्रिक्वेंसी है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां आप अपने मूल्य को जानते हैं, जहां आप स्वयं को सम्मान देते हैं, जहां आप स्वयं को प्रेम देते हैं, जहां अपनी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, उसकी अटेंडेंस या एब्सेंट या प्रेजेंस पर नहीं निर्भर करती। और जब यह परिवर्तन भीतर होता है तो बाहर की दुनिया भी उसको महसूस करने लगती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, आपकी बातों में प्रभाव आने लगता है, आपकी उपस्थिति में शक्ति महसूस होने लगती है, आपके भीतर एक नया तेज दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब आप अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे होते, आप अपने सत्य में खड़े हुए हैं। तो सोचिए, एक कैटरपिलर जब तक अपने पुराने रूप में रहता है
कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जब वही कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर बटरफ्लाई बनता है, तब लोग उसकी सुंदरता को देखने लगते हैं। उसी प्रकार इस जर्नी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है। आपको अपने पुराने डर बेस्ड वर्जन से निकलकर अपने ऑथेंटिक डिवाइन वर्जन में आना होता है, और यही आपकी सबसे बड़ी उपस्थिति है, प्रेजेंस है। आई एम प्रेजेंस। अब अंतिम सत्य, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी, ना पहचानेगी। जब तक आप स्वयं का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब तक आप स्वयं को प्रेम नहीं देते, दूसरों का प्रेम भी अधूरा महसूस करेंगे। इसलिए आपका पूरा ध्यान डीएम को बदलने पर नहीं, खुद को निखारने पर लगाइए, क्योंकि इस जर्नी का उद्देश्य किसी और को बदलना नहीं, स्वयं को सर्वोच्च रूप में विकसित होना है। और जब आप अपने हाईएस्ट वर्जन में पहुंचते हैं, आपकी एनर्जी ही आपकी पहचान बन जाती है। याद रखिए, डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी शक्ति उसका पीछा करना नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को पहचानना है। और जिस दिन आप स्वयं को पहचान लेती है, उस दिन आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। तो आज का हमारा डिटेल और डीप वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बीच में मैं कट नहीं कर सकती थी, और एक दो शब्द जो बीच में आए उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि वो लाइट उसने अभी तक नहीं जलाई। तो उससे क्या होगा, थोड़ी लाइट पड़ेगी तो मेरी शक्ल दिखाई देगी, नहीं तो शक्ल कम आ रही है, प्रकाश ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर उधर मुंह करूँगी तो फिर दीवार दिखेगी, इसलिए मैंने कहा ये हरियाली भी दिखा दूँ आप लोगों को। कितने बड़े बड़े फूल हैं, देखो यहाँ पे, है ना, इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।